अगर आपसे कोई पूछे पी के अंदर क्या है, तो पी के अंदर एड्रेस, पी के अंदर क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस क्या होगा, इंटीजर। तो पी के अंदर जो वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू, तो ये फाइल को लिखा गया है क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे पास फाइल का एड्रेस ये चीज। तो एफ ओपन क्या करता है कि मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, राइट मोड पे ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद इसका एड्रेस मैं इस में स्टोर करूंगा, मतलब बी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिखेगा जिसका डेटा टाइप क्या हो गया, फाइल। तो पहला फंक्शन है। अब एक बात और, अगर कोई क्या है कि ये ओपन तो तब न करेगा जब ये फाइल कंप्यूटर पे होगा, ऐसी बात है। अगर सिस्टम ने इस नाम की फाइल को ढूंढेगा, अगर होगा तब ना ओपन करेगा, अगर नहीं है तो क्या, तब तो खोल ही नहीं पाएगा ना। तो एफ ओपन की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो सबसे पहले इस फाइल को सर्च करता है, सिस्टम में अगर मिल गया तो ओपन करेगा, अगर नहीं मिला तो क्रिएट कर देगा इसका। ये बहुत अच्छी बात। इसका मतलब एफ ओपन दो काम करता है, ओपन द फाइल और क्रिएट द फाइल, दो काम करता है। ओपन कब करेगा, जब ये मिलेगा ओपन करेगा, नहीं मिलेगा तो क्रिएट करेगा। एफ ओपन मेरे लिए दो काम कर सकता है, फाइल को पहले सर्च करता है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है सिस्टम में तो उसको ओपन करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इंतजार नहीं करेगा, वो नया फाइल क्रिएट कर देगा उसी। एक बात और, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं जो फाइल बनाना चाहता हूँ वो टेक्स्ट फाइल है, मैं जो फाइल बनाना चाहता हूँ वो टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ, तो कैसे पता चलेगा सिस्टम को टेक्स्ट फाइल है, तो मैथ डॉट इसके आगे txt, txt आपको पता होगा एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट फाइल। एक्सटेंशन का मतलब जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आगे लिखते हैं विवेक डॉट सी, ये डॉट सी क्या बताता है कि ये जो फाइल है वो सी लैंग्वेज की फाइल है। अगर यही विवेक डॉट जावा लिखा होता तो ये जावा वाली फाइल। तो टेक्स्ट फाइल का क्या होता है, विवेक डॉट txt, मतलब txt मतलब टेक्स्ट फाइल। अगर ये doc लिखा होता डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब एमएस ऑफिस पे बनाया गया है। आपने इमेज बहुत सारा लिया होगा, देख लो कि इमेज लिखा है .jpeg या jpg, मतलब ये किसी नाम से हो 3 4, मतलब ये एक इमेज फाइल, ये एक्सटेंशन है। तो हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन हो। तो अगर आप टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा maths.txt, अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे math.ds, तो डॉक्यूमेंट फाइल। हमने कहा टेक्स्ट फाइल बनाना है तो आप txt लिखिए, अपेंड मोड में ओपन करना है अपेंड। तो पहला फाइल फंक्शन हो गया ओपन, दो काम करेगा, या ओपन करेगा या क्रिएट करेगा। ओपन करने के बाद उसका एड्रेस निकालेगा, किसी पॉइंटर वेरिएबल में रखेगा और वो पॉइंटर वेरिएबल फाइल डेटा टाइप का। तो पहला फंक्शन हम समझ गए। एक दूसरा फंक्शन, अगर एफ ओपन है तो 100% इसका उल्टा भी होगा। ओके, अगर आप फाइल ओपन कर रहे हैं तो काम करने के बाद फाइल को बंद भी करेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं मैंने कहा कॉपी निकालो पढ़ना शुरू करो, तो कॉपी निकालते हो, खोलते हो, पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद वो चला गया, फाइल को बंद कर दो। ओके, तो अगर फाइल ओपन हो रहा है तो इसका मतलब क्लोज भी होगा, और कौन सा फंक्शन होता है एफ क्लोज पी। अब ये पी क्या है, वही फाइल का एड्रेस है जिसे आपने ओपन किया। अगर आपने ए लिया है एड्रेस तो ए, बी लिया है तो बी, मैं बी माना था इसलिए मैंने यहाँ बी। ओके, ये उस फाइल का एड्रेस है जिसे आपने ओपन किया।
एफ क्लोज क्या करता है, क्लोज द फाइल आफ्टर सेविंग द कंटेंट इन। जो भी फाइल आप ओपन करिएगा उसे क्लोज जरूर करें। जो भी फाइल आप ओपन करेंगे उसे क्लोज करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ये केवल क्लोज नहीं करता, ये क्लोज करने से पहले जो भी आपने उसमें चेंजेस किए हैं उस चेंजेस को सेव भी करता है। इसीलिए कोई फाइल ओपन करिएगा, काम करिएगा, काम करने के बाद क्लोज जरूर करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो जो भी चेंज किए होंगे वो फाइल में सेव नहीं होगा। ये चीज है। तो फाइल का क्लोज करना कंपलसरी, और क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लिखना है क्लोज जो भी एड्रेस यहाँ पे किसी वेरिएबल उसका एड्रेस। तो ये तो दो काम हो गए, खोलेंगे और फिर दूसरा बंद कर, फाइल को ओपन किया और क्लोज किया। अब दो काम और है। अब फाइल ओपन तो हो गया, लेकिन फाइल ओपन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मेरे दो काम है, या तो फाइल से आप रीड कर सकते हैं और या तो फाइल में कुछ राइट कर सकते हैं। तो काम करेंगे, या तो फाइल से कोई डेटा रीड करेंगे और या तो फाइल में राइट करेंगे। यही मेरे दो काम है। जैसे मैंने कहा कि ये नंबर लो, इस नंबर को लेकर फाइल में स्टोर कर दो, इसका मतलब आप फाइल में राइट कर दो। दूसरा कहा कि भाई एक फाइल है जिसमें हमने कुछ सिटीज का नाम लिखा है, उसे रीड करके अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करने के बाद उसमें से केवल वो सिटी डिस्प्ले कराओ जो उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब आपको एक फाइल दिया होगा, उसमें कई सारे सिटीज हैं, हमें इस एक सिटी को बाहर निकालना है, मतलब फाइल से रीड करने के बाद अब बाकी बात की बात है कि आप कैसे छाटेंगे कि वो अलग। तो मेनली फाइल में दो काम किया जाता है, एक होता है रीडिंग ऑपरेशन और एक होता है राइटिंग ऑपरेशन। तो ये कैसे किया जाए, उसके लिए भी दो फंक्शन बना है। वैसे फंक्शन तो कई सारे हैं, लेकिन मेनली जो हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं बाकी सारे फंक्शन बताऊंगा, लेकिन जो सबसे अच्छा फंक्शन है, जो सबसे आसान फंक्शन है, वो देखते हैं। पहला इसका नाम सुना, स्कैनर, और ये है ये तो समझ। स्कैनर जैसे मैंने कहा कि इंटीजर को रीड करके दिखाओ, इंटीजर रीड करना है तो आप क्या लिखते हैं, स्कैनर परसेंटेज बी एंड इन लिखा। स्कैनर ये तो पहले भी समझ लेंगे कैसे वेरिएबल को रीड किया। स्कैनर क्या है, ये भी आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कीबोर्ड से रीड करता है, ये कीबोर्ड से रीड करता है। ओके, प्रिंटर राइट करता है आउटपुट स्क्रीन, मतलब डिस्प्ले कराता है। ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, प्रिंटर परसेंटेज बी, मान लो प्रिंटर प्रिंट कराना है तो आप अब नीचे कीबोर्ड पे और मॉनिटर पे काम नहीं करना, हमें करना फाइल। मैं चाह रहा हूं कि ये कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, फाइल से रीड, कीबोर्ड की जगह फाइल आ रही, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। स्कैनर किससे रीड कर रहा है, कीबोर्ड से, एफ स्कैनर। अब एफ लगा दिया तो इसका मतलब समझ गया कि मुझे रीड अभी नहीं करना, लेकिन किससे, फाइल से। फाइल से रीड करने का काम करता है एफ स्कैनर। ओके, क्या रीड कर रहा है, बाकी सिंटैक्स वही रहेगा। मान लो इंटीजर है फाइल के अंदर, तो इंटीजर रीड करना है, और उस इंटीजर को रीड करने के बाद इस वेरिएबल को स्टोर करना चाहता है। लेकिन अब स्कैनर कहेगा कि मैं इंटीजर रीड करूंगा, इस फाइल से रीड करूंगा, जो भी आप फाइल कहेंगे उस फाइल से मैं इंटीजर रीड करूंगा और इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर दूंगा। लेकिन किस फाइल से,
ये कैसे जानेगा कि हमें किस फाइल से रीड करना है? ओके, इसीलिए एक चीज बस एक्स्ट्रा ऐड कि उस फाइल का एड्रेस आप जरूर बता दीजिए जिससे इसको रीड करना। fscanf p मींस p क्या है? वही फाइल का एड्रेस जो आपने ओपन किया, मतलब इस एड्रेस पे जाएगा जहां फाइल का एड्रेस है, ओके, वहां उस फाइल को ओपन कर किया ही होगा, ओपन कर किया होगा, उसमें से इंटीजर निकालेगा और उस इंटीजर को इस वेरिएबल में ये नाम के वेरिएबल में रखेगा। ये चीज है। तो ये सिंटैक्स हम समझ रहे हैं क्या था? स्कैनर जैसे चलता था सेम वैसे ही आपका ऐप स्कैनर, स्कैनर कीबोर्ड से ऐप स्कैनर फाइल। अभी ये क्या बताएगा किस एड्रेस पे फाइल है, तो उस एड्रेस पे जाएंगे हम तो इंटीजर उस फाइल के अंदर है। अभी यहाँ जरूरी %d हो या तो कुछ भी हो सकता है, ओके, अगर इस फाइल में स्ट्रिंग है तो %s लगा देंगे, उस फाइल में फ्लोट है तो %f लगा देंगे। वो तो फाइल में होगा कि हम समझ जाएंगे कि हम फाइल के अंदर कौन सा डेटा है। अभी हम मान के चलो फाइल में इंटीजर है तो इंटीजर रीड करेगा और उस फाइल में से इंटीजर को निकालेगा, निकालने का इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ओके, आप इसे प्रिंट कराएंगे, जब प्रिंटफ वेरिएबल देंगे तो मॉनिटर पे जो डेटा आपको इंटीजर वैल्यू दिखेगी वो उस फाइल के अंदर होगी। आप चाहे तो फाइल ओपन कर लीजिएगा और आउटपुट को मैच करा। ओके, मतलब वही इंटीजर आपको यहाँ ये चीज। तो ये है स्कैनर का सिंपल सिंटैक्स है। अब स्कैनर एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जो फाइल से डेटा रीड करता है, ओके, जो भी रीड करता है उसको किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर वो इंटीजर आ गया है, ओके, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एक फाइल है उसमें कई सारे प्राइम नंबर्स, बहुत सारे नंबर, आपको प्राइम नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे एक एक करके एक इंटीजर निकालते जाएंगे, ओके, इस वेरिएबल के अंदर आएगा, उसे चेक करेंगे क्या वो प्राइम है, प्राइम है तो आप जो भी कर रहे हैं अगर दूसरे फाइल में डाल दूसरे फाइल में डाल दीजिए, अदरवाइज जो आपको करना है। लेकिन ये एक बार में केवल एक ही इंटीजर निकालेगा क्योंकि ये एक ही बार चलेगा। आपको इसको कई बार चलाना है तो आपको लूप लगाना है। अगर मैं कहूं कि ये अगर मैंने सिर्फ एक बार लिखा है तो ये कितनी बार चलेगा, तो सिंगल टाइम चलेगा। ओके, तो अगर आप कई बार करना चाहते हैं तो आप एक लूप लगा दीजिएगा, ये कई बार चलता है, एक एक करके एक एक इंटीजर निकलता रहेगा फाइल से। ओके, तो जब प्रोग्राम बनाएंगे तो देखा जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि मैं इंटीजर को प्रिंट करूंगा, ओके, और जो इस वेरिएबल के अंदर इस a नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी इंटीजर है उसको मैं एज इट इज मॉनिटर पर प्रिंट करूंगा। लेकिन अब मुझे मॉनिटर पे नहीं फाइल में ले जाके प्रिंट करना। मैं चाहता हूं कि जो भी इस a के अंदर जो भी वैल्यू है वो मॉनिटर पे ना जाके आपके फाइल के अंदर चले, तो सिर्फ प्रिंटर पे थोड़ा सा चेंज करना। ओके, क्या मतलब
अभी भी प्रिंट करेगा लेकिन फाइल में प्रिंट करने का मतलब फाइल में राइट, ये फाइल में राइट करेगा क्या चीज, मान लेते हैं इंटीजर प्रिंट कराना तो इस ए वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर आपने रखा है, उस इंटीजर को आप चाह रहे हैं इस फाइल के अंदर चलाना, इस फाइल के अंदर इसे खोलिए, जिस फाइल को आपने ओपन किया होगा उसी फाइल के अंदर इस ए नाम के वेरिएबल में जो भी इंटीजर होगा वो इंटीजर इस फाइल में। तो दो फंक्शन हो गए, पहला हो गया fscanner, दूसरा हो गया fprinter। fscanner क्या करता है, रीड द कंटेंट फ्रॉम द ये क्या रहता है, राइट द कंटेंट अब एक चीज है, मान लीजिए आपने कहा कि मैं फाइल ओपन कर लेता हूं, ओके, फाइल ओपन करें, मुझे इसे पढ़ना, ओके, तो फाइल को पढ़ना शुरू करेंगे लेकिन कब तक पढ़ते रहेंगे, ये चीज आ सकता है, एक बार दो बार, मुझे कब तक इसके डेटा को कब तक पढ़ना, ओके, तो एक शब्द होता है जो बताता है कि कब तक पढ़ना है, दैट इज योर EOF। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल मतलब अगर आपसे कोई कहे कि फाइल को ओपन करिए और पढ़ना शुरू करिए तो आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में कि कब तक पढ़ना है, तो हमने कहा कब तक पढ़ते रहिए जब तक फाइल नहीं लगा। तो ये कुछ मेन टर्म्स थे, अभी चार फंक्शन के बारे में जाने और एक शब्द के बारे में जाने हैं, इसी पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, देन हम आगे वाले फंक्शन पे। ओके, पहला फंक्शन है open, open the file or create the file, दूसरा है close, close the file after saving the content, तीसरा है fscanner, fscanner क्या करता है कि हम रीड करने का काम करेंगे और फाइल से रीड करेंगे, fprinter क्या करता है जो भी कंटेंट है ओके उसे हम फाइल में जाके रखेंगे, ओके, EOF क्या बताता है एंड ऑफ द